बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा है तो ईद के लिए मैं स्पेशल ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई बना रही हूँ जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, इसको हमने काट लिया है, 3 अदर टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, 2 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, नमक है हस्बे ज़ायका हमारे पास, आधा चम्मच हमारे पास हल्दी है, 1 चम्मच हमारे पास ब्लैक पेपर है पिसी हुई, खड़ा मसाला है हमारे पास, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। आधी प्याली हमारे पास कुकिंग ऑयल की है, आधी प्याली दही है, 2 लीटर पानी जाएगा इसके अंदर। एक खुली कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैंने आपको रेसिपी शेयर की है वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरह से ही बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाई है, तो आपकी मटन कढ़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है, ब्लैक पेपर लिया है साबुत और एक बड़ी इलायची ली है। आप इसके अलावा जो पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। पानी ने पकना शुरू कर दिया है तो हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस किस्म का है। ये जल्दी भी गल सकता है और थोड़ा टाइम भी ले सकता है। पानी हमारा ड्राई हो गया है, तकरीबन पौने घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गल गया है या नहीं। गोश्त बिल्कुल हमारा गल गया है और पानी सारा ड्राई हो चुका है, तो अब बारी है इसकी भुनाई की। हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। देखिए सारा पानी ड्राई हो गया तो हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल को ऐड कर देना है। आधी प्याली मैंने इसलिए ली है क्योंकि हम इसे भुनेंगे, बिल्कुल कढ़ाई बनाएंगे, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसलिए आधी प्याली ही कुकिंग ऑयल की काफ़ी होगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे भुनेंगे। देखिए जैसे हम भूनते जा रहे हैं तो बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है और हमने काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से भूनना शुरू करेंगे। गोश्त जो है इसको भूनने से ही इसमें जायका और लज़्ज़त आती है और खूबसूरत सा कलर भी इसमें बुनाई से ही आता है, तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब बारी हमारी इसके अंदर दही को ऐड करने की, तो अब हम इसके अंदर दही को ऐड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।